हमारे देश की सरकार कहती है कि भारत विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। देश की जीडीपी साल 2022-23 में 7% बढ़ी और तमाम दिक्कतों के बाद भी 23-24 आते आते 6.5% रही। यहाँ तक सरकार देश की जीडीपी को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली ग्रोथ बताती है और कुछ न कुछ बोलकर इसे भूलने नहीं देती। आजादी के 70 साल बाद हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और जब इकोनॉमी बढ़ती है, छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जो हम आपको आज बताएंगे। दरअसल भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 40.5% संपत्ति है। मौजूदा वक्त में बेरोजगारी अपने चरम पर है, 8.11% पर। बात अगर भूखे देशों की करें तो भारत इसमें बहुत विकास कर रहा है। यानी 121 देशों की हंगर इंडेक्स की लिस्ट में भारत 107वें नंबर पर है। इसलिए ऐसा तो नहीं लगता कि आप और हम भारत के विकास से कुछ फायदा ले पाएंगे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना जैसी महामारी के वक्त लोगों ने नौकरियां खोई, आर्थिक नुकसान उठाया, हमारी सेविंग्स खत्म हो गई। इसलिए हम उन सालों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महामारी के बाद सरकारी दावों में कितना दम है। साल 2018-19 की तुलना में 2022-23 में मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री 1/4 थी। देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टू व्हीलर, शुरुआती रेंज के स्कूटर और मोटरसाइकिल, इनकी बिक्री में भी भारी कमी आई। अगर कार के कारोबार पर नजर घुमाएं तो साल 2022-23 कार बाजार के लिए अच्छा रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है कि भारतीय कंपनियों की कारों की सेल 4 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई। हालांकि कोरोना के पहले से तुलना करेंगे तो शुरुआती रेंज की कारों की बिक्री में 57% की कमी आई है। अब चलिए फ़ोन पर भी नज़र दौड़ाते हैं। अगर स्मार्टफोन की बात करें तो 2021 की तुलना में साल 2022 के दौरान इसकी बिक्री में 10% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मोबाइल फ़ोन की बिक्री में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन के आंकड़े तब चौंकाने वाले हैं जब देश में एप्पल आईफोन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। यानी इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि देश की बढ़ती जीडीपी से किसी आम नागरिक को फायदा नहीं है। सही मायने में जिसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या PFCE कहते हैं, उसका हिस्सा जीडीपी के 61.1% से घटकर 60.6% हो गया है। यहाँ आपको बताते चले कि PFCE प्राइवेट सेक्टर, घरों और प्राइवेट बिजनेस में किए जाने वाले खर्च को बताया जाता है। देखने सुनने में ये एक छोटी सी कमी लगती है, लेकिन हम यहाँ आपको बड़े नुकसान वाली संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो लोग अपने निजी खर्च को लगातार कम कर रहे हैं और इसका कारण पिछले 3 सालों में बढ़ता इन्फ्लेशन है। महंगाई की दर भले ही कम हो रही है, मगर इसके बुरे प्रभाव बरकरार हैं। और जब हम अपने चारों ओर देखते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी चरम पर है, तो हम हार मान लेते हैं। जनसंख्या के लिहाज से हम हर साल रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के मामले में भी हम रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। यही कारण है कि अपनी मेहनत से नौकरी पाने वाले अब हताश बैठे हुए हैं। इसी तरह से मनरेगा योजना में काम करने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या भी कोरोना आने से पहले की तुलना में बढ़ी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत लोग तभी काम ढूंढते हैं जब उनके पास काम का कोई और जरिया नहीं होता। अब सवाल ये है कि आंकड़े हमें क्या बताते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग कोरोना से पहले की तुलना में ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि अमीरों के अच्छे दिन ज़रूर आए हैं। अब एक और सवाल कि क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं, तो जवाब है कि बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सरकार विशेष योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन पर अधिक खर्च करे तो लोग ज़्यादा खरीदारी कर पाएंगे और मांग भी बढ़ेगी। सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह इन बातों पर गौर नहीं करते।